दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपका दिमाग एक बगीचा है और आपके विचार उस बगीचे के बीज हैं। फसल या तो फूल या घास हो सकती है, ये आपके विचार पर निर्भर करती है। यह विचार हमें ये बताती है कि हमारे विचारों और भावनाओं के प्रति हम कैसे जागरूक हो सकते हैं, क्योंकि वह हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। जिस तरह हम सही बीज बोकर और उनका पालन पोषण करके एक बगीचे की देखभाल करते हैं, उसी तरह हमें सकारात्मक विचारों और भावनाओं को बोना होगा और आनंद और खुशी की भरपूर फसल पैदा करने के लिए उनका पालन पोषण करना होगा। अपने विचारों को नियंत्रित करके और सकारात्मक विचारों को चुनकर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अधिक शांतिपूर्ण और पूर्ण जीवन बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने सिखाया कि हमारे मन को नियंत्रित करने की कुंजी ध्यान और सचेतनता है। यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं में से एक कहानी है जो मन को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। एक बार की बात है, एक आदमी था जो अपने पड़ोसी से बहुत नाराज था। वह हर बार जब अपने पड़ोसी को देखता तो वह क्रोध से भर जाता और उसका मन करता कि चिल्लाकर उसे मारो। वह आदमी एक दिन बुद्ध के पास गया और उसने बुद्ध से सलाह मांगी कि अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जाए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि घर जाओ और एक घड़ा पानी ले आओ। बुद्ध ने उस आदमी से एक मुट्ठी नमक बर्तन में डालने और उसे वापस लाने के लिए कहा। जब वो आदमी लौटा तो बुद्ध ने उससे पानी को चखने को कहा। जब वो आदमी ने पानी को चखा तो उसने कहा कि ये बहुत नमकीन है। बुद्ध ने फिर से उस आदमी से एक और मुट्ठी भर नमक लेने को कहा और उसे पास की झील में फेंकने को कहा। उस आदमी ने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा। कुछ देर बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से सरोवर के जल का स्वाद चखने को कहा। उस आदमी ने जवाब दिया कि पानी बिल्कुल भी खारा नहीं था। महात्मा बुद्ध ने उस आदमी को समझाया कि वह अपने पड़ोसी के प्रति जो क्रोध महसूस करता है वह पानी के बर्तन में नमक की तरह है। जितना अधिक वह अपने क्रोध पर ध्यान केंद्रित करता है उतना ही वह उसे भस्म कर देता है। लेकिन अगर वह अपने क्रोध को छोड़ना सीख सके और उसे अपनी चेतना की झील में घुलने दे तो उसे शांति मिलेगी। ध्यान और सचेतनता के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं में उलझे बिना उनका निरीक्षण करना सीख सकते हैं। हम अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को छोड़ना सीख सकते हैं और उन्हें झील में नमक की तरह घुलने देना सीख सकते हैं। यह हमें अधिक शांति, खुशी और अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने मन को नियंत्रित करने के लिए 5 चरणों की व्याख्या की है, जो हम इस वीडियो में 5 चरणों के बारे में जानेंगे। पहला चरण माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का अर्थ होता है निर्णय के बिना वर्तमान पल में मौजूद रहने का अभ्यास। जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं में उलझे बिना उनका निरीक्षण करते हैं। नियमित माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें अपने दिमाग पर नियंत्रण की अधिक समझ विकसित करने में मदद कर सकता है। दूसरा चरण फोकस ऑन द प्रेजेंट। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा क्षण है जिस पर हमारा नियंत्रण होता है और इस पर ध्यान केंद्रित करके हमें तनाव और चिंता को कम करने में मदद मिल सकती है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके हम अतीत या भविष्य के बारे में चिंता छोड़ सकते हैं और अधिक स्पष्टता और मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा चरण नकारात्मक सोच के पैटर्न को पहचानें। नकारात्मक सोच के पैटर्न से चिंता और अवसाद हो सकता है। इन प्रतिमानों की पहचान करने से हमें अपने मन को नियंत्रित करने और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने में मदद मिल सकती है। एक बार जब हम नकारात्मक विचारों की पहचान कर लेते हैं तो हम उनकी वैधता पर सवाल उठा सकते हैं और उन्हें अधिक सकारात्मक और यथार्थवादी विचारों से
बदल सकते हैं। चौथा चरण, ध्यान का अभ्यास करें। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद करता है और तनाव और चिंता को कम कर सकता है। नियमित ध्यान का अभ्यास हमें शांति की भावना विकसित करने में और अपने मन पर नियंत्रण करने में मदद कर सकता है। पांचवा चरण, सकारात्मक सोच पैदा करें। सकारात्मक सोच हमें अपने मन को नियंत्रित करने और अधिक खुशी और कल्याण की ओर ले जाने में मदद कर सकती है। सकारात्मक विचारों और पुष्टि पर ध्यान केंद्रित करके हम तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं और अपने समग्र मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, अपने मन को नियंत्रित करना एक आजीवन प्रक्रिया है जिसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। इन 5 चरणों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपने मन पर अधिक नियंत्रण विकसित कर सकते हैं और शांति और कल्याण की भावना प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आया होगा और आप अपने जीवन में इस कहानी के नैतिक को लागू करेंगे। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए।